हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो दिस इज लेक्चर नंबर 10th क्लास 9th की आपकी जो मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है और चैप्टर 5 का ये थ्योरेटिकल जो सेगमेंट है उसका लास्ट लेक्चर है। और इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं, दैट इज कौन साइक्लिसिटी ऑफ अ पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगे और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हमें साइक्लिक प्रूफ करने के लिए क्या क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो सिंसियरली सुनिएगा, सिस्टमेटिकल पूरा लेक्चर सुनेंगे, देन उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट सेगमेंट में कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं मेनली दो थ्योरम लिखूंगा, उसी का ये एप्लीकेशन है। उसमें से फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या कह रहा है कि अगर हम C and D are any two point lying on same side of line segment AB, तो कोई भी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है विच इज AB लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड C और D कोई भी पॉइंट्स हैं ऑन सेम साइड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। तो मान लेते हैं C यहां पे कोई पॉइंट है, C यहाँ पे कोई पॉइंट है, D यहाँ पे कहीं भी रैंडमली पॉइंट हो सकते हैं, बट एक साइड होने चाहिए, या तो अपर साइड या लोअर साइड होने चाहिए। उसके साथ साथ क्या दे रहा है, ABC लाइंग ऑन अ सर्किल। तो अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो हम ये जानते हैं कि दो पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्किल होते हैं, और 3 पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर हैं उनसे पास होने वाला यूनिक सर्किल है। तो मैंने ABC ले लिया और उसके साथ जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि C पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, और D पॉइंट जो है वो आपका आउटसाइड ऑफ सर्किल है। तो मैं अज्यूम कर सकता हूं कि D इज माई हेयर, या यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, आउटसाइड ऑफ सर्किल यहां भी हो सकता है ये पॉइंट। अब वो क्या कह रहा है, द एंगल ACB। तो अगर एंगल ACB की बात करें तो AC एंड देन दिस B, ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, द एंगल ACB, और दूसरा एंगल क्या ले रहा है, ADB। तो A को D से ज्वाइन करेंगे एंड D को B से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो एंगल है और ये एंगल, उसमें एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है, क्या होगी वो अभी प्रूफ कर लेते हैं। तो अब देखिए यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा विच इज E पॉइंट, ठीक है, और मैं यहां एक ट्रायंगल बना रहा हूं, इस E को B से ज्वाइन कर दे रहा हूं, और ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, और ये यहां से, तो ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PED, ठीक है। अब ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस, ठीक है, ये एंगल जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की डायरेक्ट अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं, वो प्रॉपर्टी क्या है अभी मैं डिस्कस करता हूं। द एंगल AEB, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, द एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो ये आ जाएगा आपके पास द एंगल ADB प्लस द एंगल DBE लिख सकता हूं, ठीक है। रीजन क्या है, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल लेता हूं, रैंडमली कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले उसकी पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं। कोई भी रैंडम ट्रायंगल पिक कर सकते हैं आप, क्या, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दो एंगल के सम के इक्वल होता है। क्यों होता है उस पर बात कर लेते हैं। A, B एंड C पॉइंट मान लेते हैं। तो जो आपका एंगल, इसको मान लो F पॉइंट दे दिया, ACF प्लस द एंगल ACD, ये वाला जो एंगल है, ये टोटल सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री सेमी सर्किल बन गया।
तो इट इज 180 डिग्री। और इंटीरियर एंगल का सम वो भी 180 होता है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो यहां से देखिए जो पी सी ए एंगल है या ए सी डी एंगल है, सॉरी ए सी बी एंगल, ए सी बी एंगल और ए सी एफ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा ए सी एफ इक्वल टू दिस वन। तो दिस इंप्लाइज द एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू दिस एंगल बी ए सी प्लस द एंगल ए बी सी। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपनी दोनों अपोजिट साइड के जो इंटीरियर एंगल है उसके सम के इक्वल होता है। वही मैंने प्रॉपर्टी यूज करी। दिस एंगल इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एंगल डी एंड एट एंगल बी। ये क्लियर है। और यहां से डायरेक्टली ये क्लियर हो गया कि द एंगल ए ई बी जो आएगा it should be less than, sorry, it should be greater than the angle ADB, क्योंकि इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं ये वाली क्वांटिटी, तो ये आ रहा है। ये क्लियर हो गया। और हमने एक कोड की और आर्क की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेरे पास अगर ये आर्क AB पिक करता हूं, अगर आर्क AB पिक करता हूं तो उसके सेम साइड जो सर्किल पे पॉइंट है उनका जो एंगल होता है वो सेम होता है। तो वो आर्क की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। तो द एंगल ए सी बी मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ए ई बी। और एंगल ए ई बी क्या है, ग्रेटर देन क्या है, एंगल ए डी बी। तो क्या प्रूफ हो गया, द एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी बी। इस चीज को आप ज्योमेट्रिकली डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को मैं दूर लेके जाऊंगा, इन दोनों पॉइंट से मान लो डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा, तो ये जो एंगल होगा ये अभी एंगल है, जैसे जैसे दूर लेके जाऊंगा ये दो पॉइंट तो फिक्स हैं। तो ये देखिए ये एंगल है, अभी मान लो यहाँ पॉइंट थे, जैसे जैसे मैं दूर लेके जाऊंगा तो ये एंगल क्या होता रहेगा, स्मॉल होता रहेगा, और ये एंगल फिक्स है। क्लियर। और इसको अगर मैं इनसाइड ले आऊंगा तो ये वाला एंगल जो होगा इस सी एंगल से ग्रेटर हो जाएगा। तो सर्किल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप एक कोड पिक कर लीजिए सर्किल का, ठीक है, उस कोड का सर्किल के किसी पॉइंट सी से एंगल, ठीक है, और किसी पॉइंट डी से एंगल, जो डी सर्किल के आउटसाइड में है और सी सर्किल के सरकमफ्रेंस में है, तो जो सी से साथ एंगल होगा दैट एंगल इज ग्रेटर देन एंगल विद डी। और अगर इसको भी बाउंड्री पे ले आएंगे तो एंगल इक्वल, और इसको इनसाइड ले आएंगे तो एंगल इज लेस देन। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम हमने प्रूफ कर दी। इसी टाइप से मैं लेस देन वाला सेकंड थ्योरम प्रूफ करता हूं, और इन्हीं दोनों थ्योरम का यूज करके पूरी थ्योरी बिल्डअप होगी आपकी। तो सेकंड थ्योरम क्या है, इफ सी एंड डी आर एनी टू पॉइंट लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ अ line segment AB joining A and B such that ABC are lying on a circle। तो सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमें गिवन है कोई एक सर्किल है, उस पे 3 पॉइंट्स हैं। एक लाइन सेगमेंट AB पिक कर लेते हैं और एक पॉइंट C पिक कर लेते हैं। तो दिस इज A and this point is say C and this point is say B point। और उसने कहा कि एक D जो है यहां पे आपका क्या होना चाहिए, अब इनसाइड ऑफ अ सर्किल। तो मैं D पॉइंट को यहां पिक कर लेता हूं। ठीक है, अब जो एंगल ये एंगल जो आएगा ACB, और एक एंगल आपका आएगा ये,
विद डी पॉइंट। ठीक है, तो दी एंगल ए सी बी और एक एंगल आ गया एंगल ए डी बी, इनमें क्या रिलेशन है? अब देखो ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो इस पॉइंट को अगर मैं यहां ले लेता डी को, तो मेरा ये शेप आता। जैसा जैसे ये पॉइंट इस कोड की साइड जाएगा तो एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन ये फिक्स है। तो डेफिनेटली ये जो डी पे एंगल है वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ सी होना चाहिए। ठीक है, ये कंसेप्ट याद कर लो, एमसीक्यू क्वेश्चन तो एक ही सेकंड में हो जाएगा। अगर आपका ये डी पॉइंट सर्किल पे है तो दिस सी एंगल और डी एंगल इक्वल, सर्किल के बाहर है तो डी एंगल इज लेसर देन सी एंगल, और डी पॉइंट इनसाइड है तो डी एंगल इज ग्रेटर देन सी एंगल। वो मैथमेटिकली अगर प्रूफ करना आ रहा है तो वो हम अभी प्रूफ कर लेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इस फॉर्म में सेटिस्फाई होगा। तो मैं ये वाला अभी रिमूव कर देता हूं, इसी के रिस्पेक्ट में हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। जो एडी वाली लाइन है वो एक्सटेंड करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और ये इसको भी यहां पे कर लेते हैं, और ये वेट इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं यहां से। देन ये ऑलरेडी बी डी लाइन है और इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, तो अगेन एक ट्रायंगल बन गया। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई पॉइंट। अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करता हूं बी डी ई, तो ये जो एंगल है दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी, तो जो एंगल ए डी बी होगा इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दी एंगल ए ई बी प्लस दी एंगल ई पी डी। क्लियर? और यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दी एंगल ए डी बी, इसमें कुछ ऐड करा तो ये क्वांटिटी आई, तो दिस इज ग्रेटर देन दी एंगल ए ई बी। और जो ई पॉइंट है और सी पॉइंट है ऑन अ सर्किल है और कोड के सेम साइड है, तो जो आर्क का एंगल होता है सबटेंडेड ऑन अ सर्किल, दे आर ऑलवेज सेम एंगल प्रोवाइडेड दे आर ऑन सेम साइड ऑफ आर्क। ठीक है, तो इंप्लाइज द एंगल ए डी बी ग्रेटर देन द एंगल ए सी सॉरी ए ई बी, और ये एंगल किसके इक्वल है? ए सी बी के इक्वल है। यही प्रूफ करना था। तो दो लाइन का प्रूफ है, बट इसमें जो हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी हुई है उस थ्योरी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर पॉइंट इनसाइड है तो ये एंगल की प्रॉपर्टी ये आ गई, आउटसाइड है तो रिवर्स प्रॉपर्टी आ गई। अगर ये पॉइंट ऑन डी है तो क्या हो जाएगा? इक्वलिटी आ जाएगी। तो मैं तीनों रिजल्ट को एक जगह समराइज कर रहा हूं। ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, वो क्या प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर मेरे पास कोई एक सर्किल है, ठीक है, अब देखो इस सर्किल पे कोई भी रैंडमली दो पॉइंट पिक कर सकते हैं, ए एंड दूसरा पॉइंट बी। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे किसी एक लाइन सेगमेंट से, ज्वाइन कर लिया। थर्ड पॉइंट ऑन अ सर्किल पिक किया सी, से सी। अगर फोर्थ पॉइंट बी ऑन अ सर्किल है डी, ठीक है, तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज करेंगे। तो जो एंगल ए सी बी है इज इक्वल टू द एंगल ए डी बी। ए सी बी का मतलब क्या है? यहां पे
अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करता हूं और सिमिलरली इसको इसके साथ ज्वाइन करता हूं, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दे आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर हो गया? क्योंकि इनसाइड था तो ग्रेटर हो गया था, आउटसाइड था तो लेसर हो गया था। तो ये अगर डी पॉइंट ऑन अ सर्किल है तो ये इक्वल होंगे, और इक्वल है तो डेफिनेटली ऑन अ सर्किल होंगे, क्योंकि आउटसाइड नहीं हो सकता, इनसाइड नहीं हो सकता। जो लास्ट दोनों थ्योरम है उसी का यूज कर सकता हूं। तो ये क्या इंफॉर्मेशन है? इन्हीं 4 साइडेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। उस क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट किसी सर्किल पे कब आएंगे? इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड। क्लियर? इसी टाइप से सेकंड शेप जो है, सेकंड स्ट्रक्चर भी मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, थ्योरम 1 और 2 का यूज हो गया। सेकंड क्या है कि अगर मैं यहां पे एक लाइन सेगमेंट ए बी पिक कर लेता हूं, यहां पे कोई सी पॉइंट पिक कर लेता हूं, ठीक है, और यहां कहीं भी मैं एक डी पॉइंट पिक कर लेता हूं, तो दिस इज ए बी सी एंड डी। अगर हम इसको यहां से ज्वाइन करते हैं और फिर इसको यहां से ज्वाइन करते हैं, तो एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो जो एंगल ए सी बी होगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा एंगल ए डी बी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट दूर लेके जाएंगे तो एंगल आपका, जैसे जैसे दूर पॉइंट लेके जाएंगे तो एंगल स्मॉल होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू कम होती रहेगी। क्लियर? इसी टाइप से तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, द एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन द एंगल ए डी बी। और थर्ड सिचुएशन, अगेन एक सर्किल पिक करते हैं, तो उस पे कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और कोड बनाते हैं, और एक रैंडमली सी पॉइंट पिक करते हैं, ठीक है, और एक रैंडमली डी पॉइंट पिक करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो दिस पॉइंट इज ए बी सी एंड डी पॉइंट। क्लियर? अब देखिए ये जो लाइन आएगी तो एक एंगल ये बनेगा, और इसको जब मैं इससे ज्वाइन करूंगा एक एंगल ये बनेगा। तो यहां पे जो एंगल ए सी बी होगा इट इज लेस देन द एंगल ए डी बी। तो ये 3 कंडीशन है और यही पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछ सकता है। अब अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए और वहीं का यूज करके, इन थ्योरम्स का यूज करके डायरेक्टली न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू आएगा तब भी आप डायरेक्टली यूज कर लीजिए कि अगर डी इनसाइड है सर्किल के तो उस केस में क्या होगा, एंगल एट डी जो होगा वो ग्रेटर होगा विद ए बी। आउटसाइड है तो एंगल एट डी क्या होगा, लेस विद ए बी। और अगर ऑन है तो इक्वल है। तो ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ है। और अगर किसी भी सर्किल पे कोई पॉइंट्स पिक करेंगे दोज पॉइंट आर कॉल्ड कोसाइक्लिक पॉइंट। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट्स सर्किल पे आ जाएंगे तो इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना होता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है या नहीं है, या गिवन पॉइंट कोसाइक्लिक है या नहीं है। या आपसे थ्योरम पूछ सकता है कि प्रूव दैट all the point of a quadrilateral are cocyclic if and only if this condition hold। या आगे मैं और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऐड करूंगा जो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होंगी। तो पहले 2 डेफिनेशन ऐड करता हूं
कोसाइक्लिसिटी ऑफ अ पॉइंट। कोसाइक्लिसिटी ऑफ अ पॉइंट क्या है? कोई भी एक सर्किल पिक कर लीजिए आप, रैंडम कोई भी सर्किल पिक कर लेते हैं। इस सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोसाइक्लिसिटी। तो ये ए पॉइंट पिक कर लिया, ये बी पॉइंट पिक कर लिया, ये सी पॉइंट पिक कर लिया, ये डी पॉइंट पिक कर लिया, ये ई पॉइंट पिक कर लिया। ठीक है, तो these all points are called concyclic point. So this is say A, B, C, D, E. डेफिनेशन आई थिंक क्लियर है। और अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइडेड एक स्ट्रक्चर है, उसके 4 के 4 पॉइंट इस सर्किल पे आ जाए, किसी सर्किल पे, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जो मैंने अभी एंगल्स की प्रॉपर्टी बताई कि ये जो एंगल है इक्वल होना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाएगा कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो उसी पे आगे मूव ऑन करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ एंगल सबटेंडेड बाय एनी साइड टू अदर पॉइंट इज इक्वल। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझाता हूं, देन इसको डिस्कस करते हैं। हमने कोई भी एक सर्किल पिक कर लिया और इस पे एक कोड बना लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके किसी एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, तो इस साइड का, इस सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट पिक करें। हमने एक पॉइंट पिक करा सी, एक पॉइंट पिक करा डी। ठीक है, इसको मैं इन दोनों पॉइंट से अगर ज्वाइन करता हूं, दिस और ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल। ये अभी हम प्रूफ करके आए हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ एंगल सबटेंडेड बाय एनी 2 साइड। हमने ए बी साइड ले ली, सिमिलरली बी डी ले सकते हैं, सिमिलरली सी डी ले सकते हैं, सिमिलरली ए सी लिख सकते हैं। इसके जो अपोजिट साइड में पॉइंट्स हैं, तो जैसे मैं ए सी लूंगा तो ये आपके पास एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी ये इक्वल होने चाहिए। ये हम जब आर्क का एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क पढ़ा था तो वहां हम ये प्रूफ कर चुके हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है, अगर उसके चारों वर्टेक्स जो हैं वो कहां आ जाए, सर्किल पे आ जाए, तो इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो दोनों को डेफिनेशन को कंबाइन करेंगे तो डायरेक्टली ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल ए सी बी है एंड द एंगल ए डी बी है आर एंगल्स सबटेंडेड बाय और सबटेंड बाय आर्क ए बी, और ये एंगल आउटसाइड ऑफ दिस आर्क है। तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा, हमने ये प्रूफ करा हुआ है कि दिस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू द एंगल ए डी बी। ये हम जब आर्क के सबटेंडेड एंगल एट अ सेंटर पढ़ते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल था बेसिकली, अगर यहां आपका कोई सेंटर है तो सेंटर के एंगल का क्या था 1/2 टाइम एंगल एट ए ओ बी। ओ आपका क्या है, सेंटर है। तो ये थ्योरम आप पिछले लेक्चर्स में प्रूफ कर चुके हो। ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर। ये आपके पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ क्यों है, अगर ये मान लो 3 पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे हैं और डी इनसाइड हो गया
तो ये जो डी वाला एंगल है इससे क्या हो जाएगा ग्रेटर, डी आउटसाइड हो गया तो ये डी वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा लेसर। ये हम थ्योरम 1 और 2 का प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां ये इफ एंड ओनली इफ एक आ रहा है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, उसका यूज करके यहां से हम एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इक्वल तब प्रूफ कर पा रहे हैं। और अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो ये दोनों पॉइंट डी पे होंगे तो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रूफ एक लास्ट लेक्चर का यूज कर रहे हैं और एक थ्योरम 1 और थ्योरम 2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जिसका यूज आप डायरेक्टली करेंगे और जिसके बेस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो क्या है कि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि उनका सम क्या है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिनका सम 180 डिग्री। क्या कहना चाह रहा है उसको प्रूफ कर लेते हैं। एक सर्किल पिक कर लिया और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है, उसकी चारों वर्टेक्स इसी सर्किल पे होंगी। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट पिक कर लेते हैं, सॉरी यहां पे कहीं भी ए पॉइंट पिक कर लेते हैं, यहां पे कहीं भी बी पॉइंट पिक कर लेते हैं एंड सी पॉइंट और डी रैंडमली कहीं भी आप पिक कर लीजिए, मैटर नहीं करेगा, पॉइंट कहीं भी पिक करिए, प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू होगी। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए और 4 साइडेड एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, जो एंगल सी ए बी होगा प्लस द एंगल सी डी बी जो होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बेसिकली एंगल अगर थीटा है और ये एंगल फाई है तो हमें प्रूफ करना है थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा उस पे आ जाते हैं। और सिमिलरली आपको ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं, द एंगल ए सी बी इज इक्वल टू द एंगल डी बी ए। ये वाला एंगल इस एंगल के सॉरी प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहां पे ये ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है, और एक ये बना देते हैं। अब इस चीज का यूज कैसे होगा, कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जो एंगल आपका ये एंगल है, कलर चेंज कर लेते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है, इस ए बी लाइन सेगमेंट लेंगे। तो अगर मैं एज आर्क ए बी पिक करता हूं और आर्क की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू द एंगल ए डी बी। ठीक है, इसी टाइप से आर्क बी डी पिक कर लेते हैं, बी डी आर्क लेंगे तो यहां बी डी आर्क से ये एक एंगल बन रहा है, तो इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, दिस एंगल बी डी आर्क का इसके साथ एंगल बन रहा है और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो द एंगल बी सी डी शुड बी इक्वल टू एंगल बी ए डी, सॉरी अब बी ए डी लिख सकते हो आप, बी ए डी। ये क्लियर है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, बी डी सी और ए सी डी, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो दोनों को सम अप करेंगे तो ए सी बी प्लस द एंगल बी सी डी इज इक्वल टू द एंगल ए डी बी
प्लस द एंगल BAD, ये आ गया। तो मेरा ये एंगल क्या बन गया, इसको और इसको ऐड करा तो ये जो क्वांटिटी बन गई, दिस इज एंगल AC और D, ये पूरा एंगल बन गया, इज इक्वल टू द एंगल ADB प्लस द एंगल BAD, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे सकते हो, और क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इन दोनों का सम हो गया, और ये इसके और इसके सम के इक्वल है। और इसमें अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं तो इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम हो जाएगा। तो द एंगल ACD प्लस द एंगल ABD, दिस एंगल प्लस दिस एंगल is equal to the angle ADB plus the angle BAD plus the angle ABD, और ये जो एंगल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ट्राई एंगल के एंगल है, तो इंप्लाइज द एंगल ACD प्लस द एंगल ABD इज 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। तो एंगल C प्लस एंगल B क्या हो गया, 180 डिग्री। और सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री। 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, तो ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। तो जब मैं एंगल A, एंगल B, एंगल D, एंगल C करूंगा तो 360, और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या प्रूफ हुई, उसको राइट डाउन कर लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत जगह काम आने वाली है। कि अगर मैं कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पिक करता हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या है, जिसकी सारी वर्टेक्स आपकी सर्किल पे लाई करें। ठीक है, तो मैं कोई भी A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट एंड D पॉइंट पिक करता हूं, रैंडमली इनको ज्वाइन करता हूं। मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया C पॉइंट और ये D पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल A होगा प्लस एंगल D होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कब होगा कि इफ द क्वाड्रिलेटर ABCD is cyclic, then sum of the opposite angle is 180 डिग्री। ठीक है, ये साइक्लिक के लिए है, नॉन साइक्लिक के लिए नहीं है। अगर ये D आउटसाइड में हो गया तो ये एंगल स्मॉल हो जाएगा, तो एंगल A और एंगल D का सम जो हो जाएगा वो 180 से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जैसे उसने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ये अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके बना के पूछ सकता है। थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर लेते हैं और यहां पे हम पॉइंट आपको दे देते हैं A, B एंड यहां पे C पॉइंट दे दिया और यहां D पॉइंट दे दिया मैंने, और फिर इनको ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने। AB ज्वाइन कर दिया, AC ज्वाइन कर दिया एंड इसको D से ज्वाइन कर। ठीक है, अब आपसे वो पूछेगा दी सम ऑफ एंगल A एंड एंगल D। फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 180 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन दी एंगल A प्लस एंगल D ग्रेटर देन 180 डिग्री, थर्ड ऑप्शन दी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और डी ऑप्शन दी एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस टाइप से ऑप्शन पूछ सकता है। तो कौन से ऑप्शंस ट्रू होंगे, तो अभी आप वीडियो को पॉज करिए एंड देन क्वेश्चन का आंसर पहले थिंक करिए इस चीज का यूज करके। अगर ये बाउंड्री पे है तो ये एंगल का सम 180 डिग्री है, जैसे बाउंड्री से दूर जाएगा तो ये एंगल कम हो रहा है, तो ये एंगल D कम हो रहा है,
ओवरऑल बाउंड्री पे होता तो सम 180 डिग्री, जैसे ये कम होगा तो लेफ्ट हैंड साइड कम होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया, ये दोनों फॉल्स हो गए। क्लियर? यहां पे एंगल बी और सी, तो मैं रैंडमली एक ई पॉइंट पिक करके ये बना सकता हूं एक क्वाड्रिलेटर, इक्विलेटर का। अब एंगल ए एंड एंगल ई का सम क्या होगा? दी एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री। तो इस टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है। तो हमें प्रूफ करा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर साइक्लिक है तो ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। अब अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहले मैं चल लेता हूं, वहीं से समझा देगा। इफ एनी अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री एंगल देन इट इज साइक्लिक। जो लास्ट थ्योरम है उसी का कन्वर्स पार्ट है, तो यानी कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी। ये तो ये क्यों है पहले उसका डिस्कशन कर लेता हूं। एक सर्किल बना लेते हैं और एनी अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। या पहले इसको नहीं बनाते हैं, पहले हम कोई भी रैंडम पॉइंट ड्रॉ करते हैं या रैंडमली कोई भी एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, फोर साइडेड। ठीक है। अब देखो यहां पे अपोजिट एंगल का सम आपको 180 नहीं दिख रहा है। ये एंगल देखिए 90। पहले मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, देन जनरल थ्योरी पे आएंगे। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 से लेस है, ये 90 से ग्रेटर है। तो इन दोनों का सम, अगर मैं ए पॉइंट लूंगा, बी पॉइंट लूंगा, सी पॉइंट लूंगा, डी पॉइंट लूंगा, तो सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी डेफिनेटली क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 से लेस है, तो इसमें ऐड करूंगा तो लेस देन 180। एंगल डी प्लस एंगल बी डेफिनेटली क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है और ये 90 है, दोनों का सम करेंगे तो 180 से ग्रेटर आएगा ही आएगा। अब मैं कोई भी सर्किल पिक कर लूं, देखो मैं सर्किल कोई भी सर्किल पिक कर लूं और इसको कितना भी एडजस्ट कर लूं, मैं इन सर्किल को 3 पॉइंट से तो पास करवा सकता हूं। ये 3 पॉइंट से पास हो गया, 4th पॉइंट से पास नहीं हो रहा। ये इसको आप शिफ्ट करके एडजस्ट कर सकते हो, ये तीनों पॉइंट से पास हो जाए। देखो ये पास हो रहा है ए बी डी से, लेकिन ये सी से पास नहीं हो रहा। अगर सर्किल को साइज इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली पास नहीं होगा। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाया था मैंने, ये साइक्लिक नहीं है। यही चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? अज्यूम करेंगे सेम चीज कि आपका एनी अपोजिट साइड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री एंगल, ये अज्यूम करेंगे और प्रूफ करेंगे कि इसकी सारी वर्टेक्स जो होंगी वो सर्किल के ऊपर आएंगी। अगर आउटसाइड आएगी तो प्रॉब्लम, इनसाइड आएगी तो प्रॉब्लम। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। मैंने पिक कर लिया एक सर्किल पहले और अज्यूम क्या कर रहा हूं, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है। सच दैट अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री, यानी कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर? तो मैं इस क्वाड्रिलेटर के कोई भी 3 पॉइंट लूंगा और 3 पॉइंट से पास होने वाला डेफिनेटली एक सर्किल मिलेगा ही मिलेगा। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक सर्किल which passes through
ए बी एंड सी पॉइंट, क्योंकि डेफिनेटली क्वाड्रिलेटरल पे पॉइंट है तो दे आर कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट से पास होने वाला यूनिक सर्किल मिलता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं इसी थ्योरेटिकल लेक्चर में से। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारा ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है और सी पॉइंट यहां पे है। इनसे पास होने वाला डेफिनेटली एक यूनिक सर्किल मिलेगा। एंड इफ लेट सी इज आउटसाइड ऑफ सर्किल, सिमिलरली आप अज्यूम करेंगे इनसाइड ऑफ अ सर्किल। मैं आउटसाइड के लिए प्रूफ कर रहा हूं, आप सिमिलरली इनसाइड के लिए भी प्रूफ करेंगे। तो डी पॉइंट हमने यहां पे मान लिया। अब क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ए बी को ऐड कर लिया, ए बी को ज्वाइन कर लिया, ए सी को ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया और इसको भी ज्वाइन कर। गिवन क्या है? द एंगल ए, सॉरी, हाँ, द एंगल ए सी बी प्लस द एंगल ए बी डी, ये 180 डिग्री है। उसमें डाउट भी नहीं है, ये होगा भी, हमेशा होगा। क्यों होगा वो डिस्कस कर लूंगा। बट द एंगल सी ए बी प्लस द एंगल सी डी बी, ये भी 180 डिग्री गिवन है। अब देखिए, ये पॉइंट ई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। इस ई पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं बी से। सॉरी, इस ई पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बी पॉइंट से। तो मेरा क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए बी ई सी इज साइक्लिक। और अभी क्या प्रूफ करके हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए द सम ऑफ एंगल सी ए बी प्लस द एंगल सी ई बी, अपोजिट एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। सी ई बी और ये 180 डिग्री है। लेकिन ये जो एंगल है वो इस एंगल से क्या होगा? लेस होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस एंगल से ये क्वांटिटी क्या होगी? लेस होगी, जो थ्योरम 1 थी। तो द एंगल सी ई बी, सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन दिस, इज ग्रेटर देन द एंगल सी डी बी यूजिंग थ्योरम 01। उसमें हमने प्रूफ करा। तो जब मैं इसकी जगह ये रिप्लेस करूंगा तो इंप्लाइज द एंगल सी ए बी प्लस द एंगल सी डी बी। तो मैं स्मॉल लार्ज क्वांटिटी की जगह स्मॉल रिप्लेस कर रहा हूं, लेस देन 180 डिग्री। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है? 180 डिग्री। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग क्या है? जो अजम्पशन है वो हमारी फेल करेगी। इसी टाइप से डी अगर इनसाइड हो गया तो वो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी थ्योरम 2 से, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो गारंटी है कि ये डी जो पॉइंट होगा वो कहां होगा? बाउंड्री पे पॉइंट होगा। क्लियर? तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करने के लिए कि a quadrilateral is a cyclic quadrilateral if and only if sum of opposite angle is 180 degree, यानी कि opposite angles are supplementary angle। अब देखो स्क्वायर जो होता है, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके पास, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो आपके पास साइक्लिक हैं। तो मेन क्वाड्रिलेटर कौन कौन से होते हैं? 6 क्वाड्रिलेटर होते हैं। कौन सा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट एंड ट्रेपेजोइडल। ठीक है, आपका टास्क क्या है? इन 6 की 6 डेफिनेशंस को रीड अप करना है।
ठीक है, सारा दिन फोन पे रील्स जो देखते हो, उस रील्स देखने के बजाय फोन को अगर आप ढंग से यूज करना स्टार्ट करो अपनी लर्निंग के लिए, बहुत कुछ बेनिफिट होगा। तो आपका टास्क क्या है, मुझे ये 6 की 6 डेफिनेशंस आप लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ठीक है, व्हाट आर दी डेफिनेशंस, कौन सी 6 डेफिनेशन, स्क्वायर और उसकी प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल एंड उसकी प्रॉपर्टीज, रोम्बस क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रोम्बस और पैरेललोग्राम। देन काइट, ये भी एक क्वाड्रिलेटर होता है, काइट आपने सबने देखा होगा, 4 साइडेड क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड देन ट्रेपेजोइडल। तो ये मेनली 6 हैं, इनमें से कौन से जो हैं वो साइक्लिक हैं। तो जैसे मैं स्क्वायर की बात करता हूं, अगर हम कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगल पिक करते हैं, ठीक है, स्क्वायर बनाता हूं, सारी साइड्स इक्वल, 5.5, 8.4, सॉरी, तो दिस इज स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब डायरेक्टली देखिए, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ये एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री। ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी ऑल्सो 180 डिग्री। तो डेफिनेटली दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो मैं सर्किल बनाता हूं जिससे जो इसकी चारों वर्टेक्स से पास हो जाएगा। अब इसको इसकी वर्टेक्स पे एडजस्ट करना है। देखिए, एक सर्किल मिल गया जो 4 वर्टेक्स से पास हो रहा है। ठीक है, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं दोज आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, ठीक है, रैंडमली रेक्टेंगल कैसा भी बना सकते हैं आप। ये अगर ए है, बी सी एंड डी, अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल ऑल्सो 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी डेफिनेटली 180 डिग्री। डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल बी प्लस एंगल डी is also 180 degree. तो implies every rectangle is also cyclic quadrilateral. अब एक सर्किल बनाना है जो इसकी चारों वर्टेक्स से पास हो। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन इसको एडजस्ट कर देंगे यहां पे। डन 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 डन, दो वर्टेक्स फिक्स कर लेते हैं, देन थोड़ा सा लार्जर कर देते हैं। एडजस्ट कर गया सर्किल, क्लियर। तो आप स्ट्रक्चर को देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर्किल उसमें से पास होगा या नहीं पास होगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसके बाद रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपेजोइडल क्या है और काइट क्या है, ये
चार स्ट्रक्चर्स आप रीड अप करेंगे और डिसाइड करेंगे वेदर दे आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और नॉट। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है। जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5.6 का। उसने क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसकी 4 वर्टेक्स हैं, वो सर्किल पे लाई कर रही हैं। तो दिस इज ए, बी, सी एंड डी, एंड देन आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अपोजिट एंगल है, तो डायरेक्टली एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ए 100 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली 80 डिग्री। एक सेकेंड का क्वेश्चन। और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो लगे रहते सॉल्व करने हम। क्लियर? तो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने डिस्कस करा। अब देखिए ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है इस पूरे चैप्टर का, लास्ट सेगमेंट है। यहां क्या रखा है कि अ क्वाड्रिलेटर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल ऑफ इट्स अपोजिट साइड, देन इट इज अ साइक्लिक। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पिक कर लिया, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल पिक करता हूं रेक्टेंगल का, ठीक है, एंड देन इस साइड को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इंटीरियर, ये आप ए बी साइड पिक कर सकते हैं, इसका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ये ले सकते हैं। यहां देखिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर? दिस एंगल, तो द एंगल ए बी सी एंड डी अगर पिक करता हूं, तो द एंगल बी ए डी इज इक्वल टू द एंगल बी सी, या ये एफ पॉइंट ले लीजिए, डी सी एफ, ये है। तो हमें प्रूफ करना है कि इंप्लाइज जो क्वाड्रिलेटरल है इज साइक्लिक, ये हमें प्रूफ करना है, इन जनरल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो अपोजिट एंगल का सम है, जैसे यहां तो दिख रहा है कि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये अपोजिट एंगल का सम 90 हो जाएगा। तो मैं इन जनरल इसको पिक करता हूं, देन प्रूफ करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पहले एक सर्किल पिक कर लेते हैं और उस पे एक साइड ए बी बना लेते हैं और एक साइड सी डी बना लेते हैं, क्योंकि इन 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट से, इन 3 डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा यूनिक सर्किल पास करवा सकते हैं। ठीक है, अब मेरा जो डी होगा वो मैं कहीं भी यहां अज्यूम कर सकता हूं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, मैं क्योंकि ये प्रूफ होने वाला है तो इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूं और इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं। से दिस पॉइंट इज एफ और दिस पॉइंट इज डी। गिवन क्या है, द एंगल ए सॉरी सी ए बी, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल है, इज इक्वल टू द एंगल बी डी एफ। ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है कि इट इज अ इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। वो कब प्रूफ हो जाएगा, अगर ये अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। तो अगर मैं
द एंगल सी डी बी पिक करता हूं प्लस द एंगल बी डी सी पिक करता हूं, डी एफ पिक करता हूं, तो ये जो सम आएगा ये क्या आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। क्लियर? क्योंकि ये पूरा एंगल मैंने कंसीडर कर लिया, ये आपका 180 डिग्री है। और ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल सी डी बी प्लस द एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1। नाउ द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी वो क्या होता है 360 डिग्री, क्योंकि फोर साइडेड स्ट्रक्चर है तो इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। ये एंगल कौन सा है डी और ये एंगल कौन सा है ए, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आ जाएगा। इंप्लाइज एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पे ये जो एंगल है और ये एंगल है 180 डिग्री है, और ये एंगल भी 180 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल 180 डिग्री, तो इंप्लाइज अपोजिट एंगल आर ऑफ 180 डिग्री आर सम ऑफ द अपोजिट एंगल, तो implies quadrilateral is cyclic। हो गया प्रूफ, डन। कन्वर्स पार्ट इजी है क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री और ये एंगल भी 180 डिग्री है, तो सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो कन्वर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो मेनली जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम्स क्या हैं, मैं उनको समराइज कर देता हूं ताकि आप नेक्स्ट सेगमेंट में इसको इजीली यूज कर पाओ। तो फर्स्ट थ्योरम, अगर आप कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पिक करते हैं, डेफिनेटली कोई भी 4 पॉइंट होंगे वो सर्किल पे होंगे। डेफिनेशन क्या कह रही है, या क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ ऑल द वर्टेक्स आर लाइंग ऑन अ सर्किल। पहली डेफिनेशन ये ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द क्वाड्रिलेटरल is cyclic if and only if all vertex are lying on a circle. This is obviously definition. Second, the quadrilateral ABCD is cyclic if and only if the angle ADB is equal to the angle ACB। इसका मीनिंग क्या है, ए और ये एंगल, तो यहां पे आप ये पिक कर सकते हैं और यहां से ये बना सकते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। कोई भी एक साइड एंड उसके अपोजिट्स जो सरगम फ्रेंस पे पॉइंट है वो एंगल इक्वल होने चाहिए। क्लियर? थर्ड स्टेटमेंट यहीं पे यूज कर सकते हैं। तो द क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic if and only if sum of opposite angle
is 180 degree. और fourth statement, the quadrilateral ABCD is cyclic if and only if the interior angle or an interior angle is equal to one of the opposite exterior angle. और इन्हीं चार प्रॉपर्टी पे वो आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैंने एक क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करा और उसमें स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बात करी है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और यहां से गारंटी है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो सीख पाओ, ठीक है। उससे पहले जो भी हमने चैप्टर 5 में आज तक थ्योरी पढ़ी है वो आपकी रिकॉल होनी चाहिए, सारी थ्योरी डिटेल में पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर पूरी थ्योरी को समराइज करोगे तो सिर्फ 2 आवर का काम है, पूरा चैप्टर 2 आवर में कंप्लीट हो सकता है। और 10 मार्क्स का ये सेगमेंट आएगा आपके एग्जाम में, 10 मार्क्स आप सिर्फ 2 आवर में कंप्लीट कर सकते हैं अगर सिस्टमेटिकली अपने समरी नोट्स बना लीजिए, बड़े आराम से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।